श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन के महीने का विराम हो गया है और अब आ गया है भादों का महीना और कल है भादों के महीने का पहला बुधवार का दिन। और इस दिन आपको करना होता है चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा आप जिस कामना से करोगे, जिस इच्छा से करोगे, वो इच्छा आपकी आज के दिन जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले नंबर पर जो हम लोग बात करेंगे, पहला वाला उपाय, ये सभी के सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ये वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना, किसी तरीके की कोई विशेष मनोकामना हमारी होती है ना कि बस ये कामना मेरी पूरी हो जाए बाबा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बरसों पुरानी कोई इच्छा हो, आपने खूब सारे व्रत उपाय सब कुछ करके देख लिया, तो इस भादो मास के महीने के बुधवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वही उपाय है 5 बेलपत्र और 5 दुर्वा वाला उपाय। शायद आपको याद आ गया हो। 5 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं, महादेव के शिवलिंग के पास में जाओगे, शिवलिंग पर जो बेलपत्र समर्पित है उन्हें अच्छे से धो करके काम में ले सकते हो। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 दुर्वा। अब दुर्वा लेने का क्या क्रम है, काफी सारे लोग वो अंग्रेजी दुर्वा जो होती है ना उस तरीके की ले लेते हैं। आपको वो नहीं चाहिए। गुरुदेव ने साफ कहा ये जो देसी घास दूब होती है, इस तरीके की आपको दुर्वा लेनी है। कितने गांठों की, इसके बारे में गुरुदेव ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, कितने भी गांठों की ले लेना। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। ठीक है, 4 से 5 बूंद मात्र आपको शहद की लेनी है और थोड़ा सा ही लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन ओरिजिनल मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी डिबिया में रखा कीजिए ताकि जब भी आप शिवालय जाएं सब कुछ आपके सामने हो। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेकर के जाना ही जाना है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जब आप अपने घर का शुद्ध जल लेकर के देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपके घर के जितने भी दोष होते हैं, चाहे वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, वो सारे के सारे दोष मिट जाते हैं। इसीलिए अपने घर का शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास बुधवार के दिन। ये चीज ध्यान रखना, वो चाहे किसी भी मास का हो, बुधवार के दिन, चाहे कोई सी भी तिथि हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपका बैठ जाना है। ठीक है, शिवालय के शिवलिंग के जो पीछे का साइड होता है ना, उधर आपको बैठना होता है, तो आपका मुख ऑटोमेटिकली जलाधारी की तरफ में हो जाता है। जैसे ही आप यहां पर बैठेंगे, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा ना, आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना है, धुल देना है। ठीक है, साफ करने के पश्चात जो आपने पहले 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों के ऊपर ना कोई चंदन लगाना है, ना कोई कुछ करना है। एक दूसरे के ऊपर 5 बेलपत्र रखना और 5 बेलपत्र की जो ये डंडियां हैं, इन डंडियों के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर, इस डूंट पर आपको क्या लगाना होगा, शहद। इन 5 को शहद में एक साथ डुबो करके अपनी कामना कहकर भगवान महादेव की शिवलिंग पर आपको ऐसे समर्पित करना है, शीर्ष पर, कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे। यहां समर्पित कर दी और उसी क्रम में आपने जो 5 दुर्वाएं ली है, उन 5 दुर्वाओं को भी एक साथ पकड़ना और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसे शहद के अंदर डुबोना है ना। पीछे का जो हिस्सा होता है, जड़ वाला हिस्सा, उसे आपको शहद में डुबोना है और शहद में डुबो करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित कैसे करना है कि जिधर आपने शहद लगाया है ना, वो जलाधारी के तरफ हो हिस्सा। मैं आपको यहां पर करके बता देता हूं, शायद आपको नजर आ जाएगा हल्का पुल्का सा, है ना। इस जगह पर इधर की तरफ में आपका शहद का हिस्सा होना चाहिए। अपनी कामना कह करके यहां पर रख देना। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को लाल चंदन में डुबो करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको 7 बिंदियां अपनी कामना कहते हुए लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप 1 से 2 बुधवार करके देख लीजिए, आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय जिसके लिए आप आए हो, चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय, माता गोरा और भगवान गणेश जी वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन।
गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके कार्यों में काफी ज्यादा बाधाएं आ रही है, किसी भी तरीके की कोई अटकलें आ रही है, चाहे वो शादी का कार्य हो, विवाह का कार्य हो, नौकरी का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, चाहे किसी भी तरीके के कार्य में आपके क्या आ रही हैं, अटकलें आ रही है, कार्य सिद्ध हो ही नहीं रहा है, गुरुदेव ने इस वाले उपाय का सिर्फ एक नियम बताया कि आपको यह उपाय मौन धारण करके करना है, यानी कि एक शब्द भी आपको बोलना नहीं है इस वाले उपाय को करते समय पर। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेनी होगी इस तरीके से चने की दाल, ठीक है ना, चने की दाल आपको लेनी है बुधवार के दिन। कितनी लेनी है, आपके घर में जो भी कलश हो, छोटा सा है ना, लोटा कलश, चाहे तांबे का हो, स्टील का हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आपको पूरा भर लेना है चने की दाल से। भर लोगे, छोटा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चने की दाल से भर लेना। इसी चने की दाल के ऊपर आपको रखनी होंगी 2 सुपारी। ये जो पूजा वाली सुपारी होती है बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक माता गोरा के नाम की, एक भगवान गणेश के नाम की। 2 सुपारियां आपको रखनी है और आपके पास में जो सिक्का हो, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का इसी के ऊपर आपको रख देना है, चने की दाल के ऊपर। ये जो कलश तैयार हुआ है, इस पूरे के पूरे कलश को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से, ध्यान रखना, पीले कपड़े से इसका मुख बांध देना, मोली या कलावा लपेट करके, है ना। जैसे ये पीले कपड़े से ऐसे मैंने पैक किया और यहां पर इसके मुख को आपको किसी भी कलावे से बांध देना है। पूरा पैक कर दिया आपने किसी भी पीले कपड़े को लेकर के। इस कलश को बुधवार के दिन जब भी आप स्नान कर लो, जब सुबह या शाम को जब भी आप करो, इस कलश को उठाकर अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है और रखने के पश्चात इसका पूजन करना है। ध्यान रखना, आपको बोलना नहीं है इस पूरे उपाय में, है ना। इसका पूजन करना, स्वस्तिक बनाना, जैसे भी आपको पूजन करना है, इस पर हल्दी रोली कुमकुम चंदन लगा करके इसका पूजन करना है ना। जिसके ऊपर आपने पीला कपड़ा लपेटा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। जब पूजन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, ये पीला कपड़ा यहां से हटाना है और हटाने के पश्चात उल्टे हाथ में, जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में तो आपको इसे कलश को ऐसे करके रखना है और जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड से आपको इस कलश के मुख को बंद कर लेना है कुछ इस तरीके से, है ना। और इसे ले जाकर के आपके आसपास जो भी मंदिर हो, उस मंदिर के जो पुजारी हैं, है ना, जो पंडित है, उस पंडित के पास में जाना और जाने के पश्चात अपनी कामना अपने मन में कहते हुए, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप आए हो उस कार्य सिद्धि की कामना अपने मन में करते हुए उस पूरे के पूरे कलश के समेत ही आपको ये महाजन को, मतलब ये जो पंडित हैं, इन्हें आपको दे देना है। अगर ये कुछ पूछते हैं तो आप अपने साथ किसी भी व्यक्ति को लेकर के जाएं ताकि वो इन्हें एक्सप्लेन कर सके, बट ये चीज ध्यान रखना, आपको मौन धारण करके रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बुधवार कर लीजिए, अगले बुधवार तक आपका वो काम पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये किन व्यक्तियों के लिए है? देखिए, हमारे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिनकी शारीरिक परेशानियां बहुत ज्यादा होती है। शारीरिक परेशानियों को कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है, घुटनों का दर्द करना, कमर का दर्द करना, जितने भी दर्द हैं शरीर के, वो सारे के सारे शारीरिक दर्द, शारीरिक कष्ट आज के दिन खत्म होते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को सिर्फ बुधवार के दिन स्टार्ट किया जाता है, अगले बुधवार तक लगातार 7 दिन आपको ये उपाय करके देख लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इतने में ही आपको मेरे महादेव का सबूत मिल जाएगा। थोड़ा सा लेना होगा आपको इत्र, है ना, एक इत्र को छोड़कर, जो केवड़े का इत्र होता है ना, उसे मत लेना, इसके अलावा जो इत्र आपको मिलता है वो ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, इस चीज का ध्यान रखना। तांबे के कलश में जो भी इत्र आपने लिया है, उस इत्र की 2 से 4 बूंदे आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और इत्र वाले जल को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़ा होना है, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना। क्या बोलोगे? अपना नाम और गोत्र बोलना। और उसके बाद में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस संपूर्ण इत्र के जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, आपको जितना जल रोक सको उतना जल यहां पर रोकना। रोकने के पश्चात इसे घर पर लेकर के जाना और घर ले जाने के पश्चात आपके जिस स्थान पर भी दर्द होता है ना,
ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को उस स्थान पर लगा लेना और थोड़ा सा जल आपको इसका आचमन कर लेना है, पी लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा लगातार 7 दिन करके तो देखो, 8वें दिन से आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।